नमस्कार, मैं हूं लाल सिंघवानी और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। फसक का मतलब गपशप बातचीत। तो जो फसक मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो फसक क्या है। दक्षिण कोरिया नामक देश में एक कानून पास किया गया है। उस कानून के तहत स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, यानी जो बच्चे कक्षा 1 से 12 तक पढ़ते हैं, वे अपने साथ कक्षा में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। यदि मोबाइल फ़ोन वे स्कूल ले जाते हैं तो उन्हें ये कक्षा से बाहर छोड़ना पड़ेगा, संभवतया स्कूल के ऑफिस में छोड़ना पड़ेगा, जहाँ पर मोबाइल फ़ोन रखने के लिए एक काउंटर बना दिया गया होगा। तो दक्षिण कोरिया में ये जो कानून बनाया गया है ये मार्च 2026 से अगले शैक्षणिक वर्ष में लागू होगा। तो जो ये कानून बना है इसका उद्देश्य है बच्चों को स्मार्टफोन की लत से बाहर निकालना। अध्यापकों, अभिभावकों और कानूनविदों का कहना है कि स्मार्टफोन का उपयोग करने से बच्चों के एजुकेशनल परफॉर्मेंस में कमी आ रही है। बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। जिस समय बच्चों को पढ़ना चाहिए था उस समय वे मोबाइल फ़ोन में बिजी रहते हैं। और हमारे भारत में बच्चों को स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाने से रोकने वाला कानून अभी तक नहीं है। तो बच्चे मोबाइल फ़ोन स्कूल में ले आते हैं और चोरी छिपे ये मोबाइल फ़ोन उनके क्लास में पहुंच जाता है। और जब कभी बच्चों को क्लास में वो मोबाइल फ़ोन पर बिजी देखा जाता है तो मोबाइल फ़ोन उनसे छीनने की कोशिश की जाती है। और बच्चों से जब प्रश्न पूछा जाता है कि वे स्कूल में मोबाइल फ़ोन क्यों लाते हैं तो उनके तरह-तरह के बहाने होते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि वे घर में अकेले हैं, माता-पिता ने उनको मोबाइल दे रखा है और घर में मोबाइल संभालने वाला कोई नहीं था, और भी दूसरे बहाने होते हैं। तो स्कूल में कई बार चेक करने पर बच्चों की स्कूल बैग से या उनके पॉकेट में मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, और बच्चों से मोबाइल फ़ोन स्कूल क्यों लाए ये पूछे जाने पर वे तरह-तरह के बहाने बनाते हैं। उनका कहना होता है कि घर में मोबाइल फ़ोन संभालने वाला कोई नहीं था, या उनका कोई ऐसा कार्य था जिसके लिए उन्हें स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाना पड़ा। तो कई बच्चे मोबाइल फ़ोन छीने जाने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और इस बात का विरोध करते हैं उनका मोबाइल फ़ोन नहीं छीना जाए। तो कई बार पूरे दिन भर छुट्टी तक अगर मोबाइल फ़ोन बच्चों से छीन लिया गया तो बार-बार मोबाइल फ़ोन देने के लिए अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है। जब देखा जाता है कि बच्चे कक्षा में पीछे बैठे हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अध्यापक जो आगे पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर कोई दूसरा एप्लीकेशन खोला है, तो स्थिति तब कुछ ख़राब हो जाती है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि कुछ एक बच्चे मोबाइल फ़ोन पर होम एग्ज़ाम में नकल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बच्चों को रोकने के लिए जब प्रयास किए जाते हैं तो वे तरह-तरह के बहाने बनाते हैं। सर गलती से मोबाइल फ़ोन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और बच्चों को यदि मोबाइल फ़ोन लाने की छूट दी जाएगी तो स्कूल का माहौल काफ़ी ख़राब हो सकता है, स्कूल का अनुशासन टूट सकता है। तो भारत में भी बच्चों के स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई न कोई कानून बनना चाहिए। तो जो दक्षिण कोरिया की संसद है वहाँ पर 115 के मुकाबले 163 सांसदों ने इस कानून के पक्ष में अपना वोट दिया था। तो कुछ देश हैं जैसे कि फिनलैंड, फ्रांस और इटली, नीदरलैंड, चीन, यहाँ पर इन सभी देशों ने बच्चों के स्कूल में फ़ोन लाने को सीमित किया है। कुछ विशेष वजह से ही बच्चे ला सकते हैं, और कुछ एक देश ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के मोबाइल फ़ोन स्कूल लाने में अनुमति तो है, लेकिन उन्हें ये मोबाइल फ़ोन स्कूल में किसी फिक्स जगह पर जमा करना होता है, किसी काउंटर पर, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वे इस मोबाइल को ले सकते हैं। यूज़ करने के बाद वापस वहीं पर रखना होगा। तो हमारे भारत में, हमारे उत्तराखंड में स्कूलों में मोबाइल फ़ोन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन मिल जाता है और बच्चे छिप-छिप कर उसका उपयोग करते हुए पकड़े जाते हैं। तो आवश्यकता है बच्चों को सुधारने के लिए, उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो, इसके लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन लाने से रोका जाए विद्यालय में। अगर किशोरों को मोबाइल फ़ोन की लत लगी तो यकीन मानिए उनकी पढ़ाई अवश्य ख़राब हो जाती है, और उन्हें मोबाइल की लत से बाहर निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसी के साथ आज की फसक समाप्त करते हैं। नमस्कार।